स्वागत। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोता महाविद्यालय सादुलपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन मानव भूगोल पढ़ रहे थे और मानव भूगोल में विश्व की विभिन्न प्रकार की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले मैंने एस्किमो जनजाति है, आपको पिग्मी जनजाति है, बुशमैन जनजाति है, इसका कंप्लीट आपको वीडियो बना दिए हैं, आप लोगों ने देख भी लिए होंगे। आज एक प्रमुख जनजाति लेते हैं विश्व की, मसाई जनजाति। मसाई जनजाति कहाँ निवास करती है, मुख्य इनका व्यवसाय क्या है, भौगोलिक दशा वहां रहते हैं तो किस प्रकार की है, शारीरिक लक्षण किस प्रकार के पाए जाते हैं, इनका भोजन क्या है, इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, मसाई जनजाति की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का वर्णन कीजिए। तो आज अपन मसाई जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। मसाई जनजाति है अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित उष्णकटिबंधीय घास, जिसे क्या है, सवाना नाम से जाना जाता है। मसाई जनजाति के लोग निवास करते हैं। मसाई जनजाति है ये मुख्य रूप से आपके अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित, कहाँ रहते हैं, ये पूरा डायग्राम है। इस डायग्राम में अफ्रीका का ये जो पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग में ये लोग निवास करते हैं। तो इनका निवास क्षेत्र क्या है, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है, इसलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय, जिसे सवाना नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में निवास करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में निवास करते हैं। इस क्षेत्र को सवाना नाम से जाना जाता है। मसाई लोग इस क्षेत्र में निवास करते हैं। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, पशुपालन। ये लोग पशुओं को पालते हैं। पशुओं में मुख्य रूप से ये लोग है, ये गाय, भैंस, भेड़, बकरियां आदि जानवरों को पालते हैं। जिनसे मसाई लोग हैं ये दूध, मांस और जानवरों की खाल आदि वस्तुएं प्राप्त करते हैं। मसाई लोगों का जो जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है वो पशुपालन है। तो ये लोग है, इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, पशुपालन है। पशुपालन में ये लोग भैंस, गाय, भेड़, बकरी, भेड़ बकरी है, ये मुख्य रूप से इन पशुओं को पालते हैं। इन पशुओं से मुख्य रूप से दूध, मांस और चमड़ा प्राप्त करते हैं। इन लोगों का जो जीवन निर्वाह का मुख्य जो आधार है वो पशुपालन है। अब इनका जो मुख्य निवास क्षेत्र है, हैबिटेट्स है, कहाँ निवास करते हैं, तो मसाई जनजाति का निवास क्षेत्र है अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। ये मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में निवास करते हैं और ये 1 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इनका जो ये क्षेत्र है ये 1 से लेकर 5, 1 डिग्री अक्षांश से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित है। मसाई लोगों का मुख्य निवास क्षेत्र है अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में 1 डिग्री से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित है। ये पूरा क्षेत्र आपका क्या है, यहाँ इसके बीचों बीच से क्या है, आपके आगे की तरफ कीनिया की साइड में उत्तर की तरफ से, तो यहाँ भूमध्य रेखा गुजरती है, यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है, ये भूमध्य रेखा गुजरती है। तो ये 1 डिग्री से लेकर और 5 डिग्री
दक्षिणी अक्षांशों के मध्य से में निवास करते हैं। मुख्य रूप से अफ्रीका का जो भाग है ये पूर्वी भाग है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में 1 से लेकर 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य निवास करते हैं। यहाँ उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ उष्ण कटिबंधीय जलवायु, यहाँ की जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय है, क्योंकि भूमध्य रेखा है उसके आसपास का क्षेत्र है, इसलिए क्षेत्र है यहाँ उष्ण कटिबंधीय जलवायु मुख्य रूप से पाई जाती है। मसाई जनजाति इस क्षेत्र में जो सवाना घास के मैदान है, जो आपको बताए थे सवाना घास के मैदान, घास के मैदान, मसाई जनजाति के लोग हैं ये मुख्य रूप से सवाना घास के मैदानों में निवास करते हैं, जो एक बहुत बड़ा चारागाह है, चारागाह के रूप में, पशुओं के चारागाह के रूप में उपयोगी माना जाता है। मसाई लोग मुख्य रूप से क्या है, सवाना क्षेत्र में निवास करते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ये पशु चारागाह है, पशु चारागाह के रूप में उपयोगी है, प्रसिद्ध है। सवाना घास के मैदान है, ये मुख्य रूप से क्या है, पशुओं के पशुपालन क्षेत्र है, चारागाह क्षेत्र है, पशुओं के चारागाह के रूप में उपयोगी माना जाता है। दक्षिण अफ्रीका का जो ये पूर्वी भाग है, इसमें आपका यहाँ देखो देश लिखा हुआ है कीनिया और तंजानिया, युगांडा, सोमालिया, इथियोपिया, सूडान, ये मुख्य क्षेत्र हैं। इनके जो बीच वाला भाग है जिसे मुख्य रूप से आपका केनिया वाला क्षेत्र है, ये केनिया मुख्य रूप से जो मसाई जनजाति है, ये मसाई जनजाति है अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित है, जिसमें कीनिया मुख्य रूप से क्या है, देश नाम है आपके कीनिया, कीनिया में निवास करते हैं। उत्तरी ये देखो ये उत्तरी तंजानिया, उत्तरी तंजानिया और युगांडा का पूर्वी भाग। मसाई लोग हैं ये मुख्य रूप से कहां निवास करते हैं, कीनिया क्षेत्र में, ये कीनिया वाला भाग है, नैरोबी लिखा है, नैरोबी क्षेत्र है यहाँ पर कीनिया। कीनिया के जो भाग है दक्षिणी भाग में निवास करते हैं कीनिया के, और तंजानिया के उत्तरी भाग में, तंजानिया के उत्तरी भाग में, कीनिया में, और युगांडा है इस युगांडा के पूर्वी भाग में ये मुख्य रूप से निवास करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में कीनिया, उत्तरी तंजानिया, युगांडा के पूर्वी भाग, ये देखो ये आपका क्या है कीनिया, तंजानिया का उत्तरी भाग, युगांडा का पूर्वी भाग, ये क्षेत्र है में स्थित उच्च पठारी भाग में मसाई लोग निवास करते हैं। ये पूरे भाग क्या है आपके पठारी भाग हैं, पूरे क्षेत्र के हैं पठारी हैं, पठारी भाग में निवास करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि दक्षिणी अफ्रीका, अफ्रीका वाला भाग है, अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप के जो पूर्वी भाग है उसमें मसाई लोग हैं ये मुख्य रूप से निवास करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित कीनिया, तंजानिया का उत्तरी भाग है, युगांडा का पूर्वी भाग, इसमें स्थित इन भागों में स्थित उच्च पठारी भाग, उच्च पठारी भाग, और देश आप कहोगे एक तो कीनिया है, कीनिया, तंजानिया का उत्तरी भाग, तंजानिया का उत्तरी भाग, और युगांडा का पूर्वी भाग। इसमें ये लोग उच्च पठारी प्रदेश में निवास करते हैं। उच्च पठारी भाग है उसमें मसाई जनजाति के लोग निवास करते हैं। मसाई जनजाति का निवास क्षेत्र का विस्तार है ये 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मसाई जनजाति का ये जो क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है
38,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। मसाई जनजाति का ये क्षेत्र है, ये 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो पूरब से पश्चिम, जो इसकी ये चौड़ाई है पूरब से पश्चिम, ये जो चौड़ाई है इसकी चौड़ाई है पूरब से पश्चिम, ये चौड़ाई आपकी है 550 किलोमीटर। इसकी जो विस्तार है वो आपका 38,000 वर्ग किलोमीटर में है। पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम ये जो चौड़ाई इसकी है ये 550 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण ये यहां से लेकर यहां तक, ये जो लंबाई इसकी है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण है, इसकी जो ये लंबाई है ये 800 किलोमीटर है। मसाई जनजाति है ये मुख्य रूप से 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करती है। ये जो इसका एरिया है ये 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ये पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम इसकी चौड़ाई है, पूरब से पश्चिम चौड़ाई है, पूरब से पश्चिम चौड़ाई इसकी है 550 किलोमीटर। लंबाई इसकी है उत्तर से दक्षिण, इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर क्षेत्र में, 800 किलोमीटर क्षेत्र में ये लोग फैले हुए हैं, विस्तृत है। इस क्षेत्र के पश्चिम में ये जो मसाई का मुख्य क्षेत्र है जिसमें कीनिया है और तंजानिया है, इसका जो पश्चिम क्षेत्र है इसमें विक्टोरिया झील स्थित है। इसके पश्चिम में विक्टोरिया झील, इस झील का नाम क्या है? विक्टोरिया झील स्थित है। इस मसाई क्षेत्र के प्रमुख जो भाग है इसके पश्चिम भाग है, इसमें विक्टोरिया झील स्थित है। तथा मध्य में उत्तर से दक्षिण, मध्य में ये मध्य भाग है, इस मध्य भाग में उत्तर से दक्षिण जिसमें विक्टोरिया झील भी आती है, यहाँ अफ्रीका की जो महान दरार घाटी है वो क्षेत्र स्थित है। तो यहाँ मध्य में उत्तर से दक्षिण, ये सोमालिया ये वाला भाग है, पूरा पूरा मध्य वाला भाग है, ये यहाँ अफ्रीका की महान दरार घाटी, महान दरार घाटी स्थित है। कंपटीशन में कई बार प्रश्न आता है महान दरार घाटी कहाँ स्थित है, तो ये अफ्रीका है, अफ्रीका की महान दरार घाटी है जो इस क्षेत्र में फैली हुई है। कीनिया आपका तंजानिया क्षेत्र है, इसके मध्यवर्ती भाग में ये महान जो दरार घाटी स्थित है। यह संपूर्ण क्षेत्र है ये घाटियों पठारी उच्च भाग से आवर्त है। मुख्य रूप से ये भाग है, इसमें एक तो घाटियां पाई जाती है और दरार घाटियां हैं बीच बीच में और पठारी भाग है। ये भाग मुख्य रूप से क्या है, एक तो घाटियों से ढका हुआ है और एक पठारी भाग से आवर्त है, ढका हुआ है, घिरा हुआ है। यहां स्थित एल्गन, कीनिया और किलिमंजारो पर्वतों के ढालों पर ये लोग, ये जनजाति है ये बहुतायत से पाई जाती है। यहाँ पर्वतों के नाम है एल्गन, यहाँ स्थित एल्गन, कीनिया, किलिमंजारो, इन पर्वतों पर इनकी जो तलहटी है, इन पर्वतों की जो तलहटी है, पर्वतीय भागों के ढाल है, इन ढलानों पर ये जनजाति बहुतायत से पाई जाती है। ये पूरे पर्वतों के नाम है, इन पर्वतों के ढाल पर, पर्वत के ढाल पर एल्गन, कीनिया और किलिमंजारो ये पर्वतीय भाग है। इन पर्वतीय भागों के ढलानों पर, इनके ढलानों पर यह जनजाति बहुतायत से पाई जाती है, मसाई जनजाति है। ये एल्गन, केनिया और किलिमंजारो जो पर्वतीय ढाल है इन पर ये जनजाति बहुतायत से पाई जाती है। केनिया, किलिमंजारो, केनिया, केनिया, केनिया पर्वत ढालों पर
यह जनजाति बहुतायत से पाई जाती है। अगला इनका टॉपिक है भौतिक दशाएं। मसाई जनजाति जहाँ रहती है वहाँ की जलवायु किस प्रकार से रहती है, वातावरण किस प्रकार से है। तो मसाई जनजाति का जो निवास क्षेत्र है ये भूमध्य रेखीय उष्ण कटिबंधीय जलवायु में स्थित है। जो मसाई जनजाति रहती है, आपको बताया था भूमध्य रेखा है, इसके दक्षिण में 1 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो मसाई जनजाति का निवास क्षेत्र है ये भूमध्य रेखीय उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। भूमध्य रेखीय उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, वो मसाई जनजातियों का निवास क्षेत्र है। मसाई जनजाति का निवास क्षेत्र है ये भूमध्य रेखीय उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में ये लोग निवास करते हैं। ये लेकिन जो मसाई जनजाति है ये उच्च पठारी भागों में स्थित होने के कारण घाटियों और मैदानों की अपेक्षा यहाँ जलवायु कुछ ठंडी रहती है, कुछ ठंडी पाई जाती है। ये उच्च पठारी भागों में स्थित होने के कारण से जो लोग मसाई जनजाति है ये बाग आपका पूरा पूरा पठारी है। यहाँ है तो ये विषुवत रेखा के पास में, लेकिन ये ऊंचाई में ज्यादा है, ऊंचा है। ये पूरा पूरा भाग क्या आता है, पठारी भाग है, पठारी भाग। तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु होते हुए भी ये उच्च पठारी भाग पर स्थित होने के कारण, उच्च पठारी भाग पर स्थित होने के कारण से यह क्षेत्र उच्च पठारी भाग है। उच्च पठारी भाग होने के कारण से, उच्च पठारी भाग होने के कारण से घाटियों और मैदानों की तुलना में यहां जलवायु कुछ ठंडी पाई जाती है। जलवायु घाटियों और जो मैदानी आपका पठारी भाग है, पठारी भाग होने के कारण से घाटियों और मैदानों की तुलना में यहाँ जलवायु है ये कुछ ठंडी पाई जाती है, कुछ ठंडी पाई जाती है। यहाँ की जलवायु है ये घाटियों और मैदानों की तुलना में पठारी भाग होने के कारण से, लेकिन ये पठारी भाग होने के कारण से यहाँ घाटियों और मैदानी भागों की तुलना में अपेक्षाकृत यहाँ जलवायु है वो कुछ ठंडी पाई जाती है। यहाँ उपोष्ण जलवायु की दशा पाई जाती है। यहाँ उपोष्ण जलवायु की दशा पाई जाती है। न अधिक ठंड है न अधिक ठंड, सम जलवायु पाई जाती है। यहाँ जलवायु है ये उपोष्ण प्रकार की पाई जाती है, उपोष्ण दशा पाई जाती है। इस क्षेत्र में उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। यहाँ की जलवायु है ये उपोष्ण है, क्योंकि ऊंचाई अधिक होने के कारण से, पठारी भाग होने के कारण से, उच्च पठारी भाग होने के कारण से या घाटियों और मैदानों की तुलना में अपेक्षाकृत यहाँ जलवायु ठंडी पाई जाती है। और ठंडी पाई जाती है तो यहाँ जलवायु कैसी होगी, उपोष्ण प्रकार की जलवायु दशा पाई जाती है। इसमें तापमान है, दिन में तापमान अधिक रहता है और रात्रि में तापमान कम पाया जाता है। दिन में तापमान अधिक, दिन में तापमान अधिक और रात को कम पाया जाता है। दिन में तापमान अधिक पाया जाता है और रात को तापमान है ये कम पाया जाता है। यहाँ जलवायु क्या है, उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ औसत जो तापमान है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। औसत तापमान है ये, औसत तापमान आपका 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाया जाता है। तापमान है वो 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में पाया जाता है। वार्षिक वर्षा है 100 सेंटीमीटर पाई जाती है। वार्षिक वर्षा है, वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर के लगभग पाई जाती है। वार्षिक वर्षा है। तापमान 18 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस वार्षिक वर्षा है।
वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। यहाँ वर्षा का अधिकांश भाग है, ये वार्षिक जो वर्षा है अप्रैल से मई के महीनों में प्राप्त होती है। यहाँ पर जो बरसात होती है वो अधिकांश वर्षा होती है वो अप्रैल से मई, इन महीनों में अधिकांश वर्षा है, अधिकतम वर्षा है वो आपकी अप्रैल से मई के महीनों में प्राप्त होती है। वर्षा का अधिकांश भाग है ये अप्रैल से मई तक के महीनों में प्राप्त होता है। जून से सितंबर, जून जुलाई सितंबर का महीना सूखा रहता है। जून से सितंबर, जून टू सितंबर ये महीना सूखा रहता है, सूखा पाया जाता है। अधिकांश वर्षा होती है वो अप्रैल और मई के महीने में होती है, और जून और आपका जून से लेकर सितंबर तक का महीना है ये सूखा रहता है। वर्षा होती है, अधिकांश जो वर्षा होती है वर्षा हिंद महासागर में मानसूनी पवनों द्वारा होती है। ये देखो यहाँ लिख रखा है हिंद महासागर, और हिंद महासागर की इन मानसूनी हवाओं से इस क्षेत्र में बरसात होती है। इस क्षेत्र में जो बरसात होती है ये मानसूनी वर्षा बरसात होती है, वो हिंद महासागर से होती है। मानसून से बरसात होती है, यहाँ पर मानसूनी पवनों द्वारा वर्षा है। हिंद महासागर से आने वाली जो मानसूनी पवन है उनके द्वारा यहाँ बरसात होती है। बरसात मुख्य रूप से अप्रैल से लेकर और मई के महीनों में होती है। अप्रैल से लेकर मई के महीने में यहाँ बरसात होती है, और बरसात होती है ये मानसूनी पवनों से, बरसात होती है ये मानसूनी पवनों से होती है। जो केन्या वाला क्षेत्र है ये उपोष्ण क्षेत्र है। यहाँ इसके पूर्वी भाग में आपके हिंद महासागर है, और हिंद महासागर से आने वाली जो मानसूनी पवनें हैं, इन मानसूनी पवनों से इस भाग में आपके अप्रैल से लेकर मई तक के महीने में मानसूनी पवनों से वर्षा होती है। उपोष्ण जलवायु के कारण से सामान्यतः तापमान सामान्य रहता है, सामान्य तापमान रहता है। सामान्य वर्षा होने के कारण से यहाँ प्राकृतिक वनस्पति के रूप में केवल घास पाई जाती है। बरसात होती है वो सामान्य होती है, सामान्य तापमान रहता है। तापमान और सामान्य तापमान रहने के कारण से उपोष्ण जलवायु है, और उपोष्ण जलवायु होने के कारण से यहाँ वनस्पति पाई जाती है, और वनस्पति के रूप में केवल घास पाई जाती है। केवल यहाँ पर क्या है, घास। इस क्षेत्र में क्या पाई जाती है, घास पाई जाती है, क्योंकि उपोष्ण है, तापमान है, और जो वर्षा है वो दोनों ही क्या है, सामान्य होने के कारण से यहाँ प्राकृतिक वनस्पति के रूप में केवल घास पाई जाती है, सवाना घास पाई जाती है, जिसे सवाना घास के नाम से जाना जाता है। जिसे क्या नाम से जाना जाता है, सवाना घास के नाम से जाना जाता है, सवाना घास के नाम से जाना जाता है। यहाँ तापमान और वर्षा सामान्य है, इस कारण से जो प्राकृतिक घास के रूप में केवल घास पाई जाती है, जिसे सवाना घास के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो ये घास है, इस घास की लंबाई 1 फुट तक होती है और मोटी होती है घास। ये घास सामान्यतः जो सवाना घास है, ये सवाना घास 1 मीटर लंबी, ये सवाना घास है, ये उनके 1 फुट तक लंबी होती है और मोटी होती है। सवाना घास है, ये मुख्य रूप से 1 फुट लंबी और मोटी होती है। घास के मध्य में कहीं कहीं बबूल के वृक्ष दूर दूर तक पाए जाते हैं। सामान्यतः क्या पूरे क्षेत्र में आपकी ये घास उगी रहती है, और कहीं कहीं दूर दूर तक क्या है, बबूल के बीच बीच में कहीं कहीं घास के मध्य में बबूल के वृक्ष भी पाए जाते हैं। बबूल के वृक्ष मुख्य रूप से क्या है, इस क्षेत्र में बबूल के वृक्ष भी पाए जाते हैं। पूरा क्षेत्र किस प्रकार का है, सवाना घास के प्रकार का है। पूरे क्षेत्र में सवाना घास पाई जाती है। पशुपालन किया जाता है इस क्षेत्र में, और सामान्य तापमान रहता है, सामान्य वर्षा होती है, इसलिए प्राकृतिक घास उगती है, जिसे सवाना घास के नाम से जाना जाता है। ये 1 फुट की लंबी घास होती है, मोटी घास होती है, और इन घास के बीच बीच में
दूर दूर तक बबूल के वृक्ष भी पाए जाते हैं। सामान्य विशेषता यहाँ की। अब अगला इसमें है मसाई जनजाति की शारीरिक लक्षण किस प्रकार के होते हैं। इंपॉर्टेंट है। मसाई जनजाति की जो शारीरिक लक्षण क्या है, बॉडी का स्ट्रक्चर किस प्रकार से पाया जाता है, फिजिकल ट्रेट्स किस प्रकार के हैं, फिजिकल ट्रेट्स किस प्रकार के हैं, फिजिकल बॉडी किस प्रकार की होती है, इनकी फिजिकल स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है बॉडी की, शारीरिक लक्षण। तो मसाई जनजाति के लोगों के शारीरिक लक्षणों में इनका कद लंबा होता है, कद लंबा, कद लंबा पाया जाता है। शारीरिक विशेषता में इनका कद लंबा होता है, हाथ पैर लंबे होते हैं, अंगुलियां लंबी होती है, त्वचा का रंग हल्का भूरा कत्थई, सिर इनका लंबा और पतला होता है, नाक पतली होती है, होठ कुछ मोटे होते हैं, हल्के मोटे होते हैं, इनके बाल घुंघराले होते हैं। अतः ये जनजाति है ये भूमध्य सागरीय और निग्रेटो प्रजाति की मिश्रण के रूप में प्रतीत होती है। तो शारीरिक लक्षणों की बात करें अपन, तो कद इनका लंबा है, कद लंबा, हाथ पैर लंबे, अंगुलियां लंबी, कद लंबा है, हाथ पैर इनके लंबे हैं, अंगुलियां लंबी है, रंग इनका हल्का भूरा से कत्थई, रंग इनका है हल्का भूरा से कत्थई है। जबड़ा है वो उनका कुछ बाहर की ओर निकला होता है। जो नाक है ये पतली होती है और लंबी होती है, नाक पतली तथा लंबी। सिर इनका होता है ऊंचाई में लिया होता है और पतला होता है, सिर पतला और ऊंचा, सिर ऊंचा और पतला, सिर है ये ऊंचाई में लिया होता है, पतला होता है, नाक पतली होती है लंबी होती है, नाक भी क्या है पतली और लंबी, होठ कुछ मोटे होते हैं, बाल घुंघराले होते हैं, बाल लंबे और घुंघराले, बाल लंबे और घुंघराले होते हैं। ये प्रजाति मुख्य रूप से है भूमध्य सागरीय और निग्रेटो, दो जाति है, भूमध्य सागरीय और निग्रेटो, इनका मिश्रण है। ऐसे प्रतीत होता है कि ये जनजाति है जो शारीरिक लक्षण दोनों के मिले हुए भूमध्य सागरीय और निग्रेटो प्रजाति के मिश्रण के रूप में प्रतीत होती है। ये प्रजाति है ये मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय और निग्रेटो प्रजाति है, इसके मिश्रण के रूप में प्रतीत होती है। मसाई जनजाति का भोजन, मसाई जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन अपने पालतू जानवरों से प्राप्त दूध एवं मांस है। मसाई जनजाति लोगों का जो मुख्य भोजन है, भोजन की बात कर रहे हैं अपन, भोजन इनका भोजन फूड, मसाई जनजाति का जो मुख्य भोजन है ये मुख्य भोजन अपने पालतू पशुओं से प्राप्त, जो पशुओं से प्राप्त दूध एवं मांस, इनका मुख्य भोजन होता है दूध एवं मांस। जो पालतू पशु होते हैं मसाई जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन है अपने पालतू जानवरों से प्राप्त दूध और मांस है। इनके भोजन में रक्त का मुख्य स्थान होता है,
इनके भोजन में जो पशुओं का रक्त होता है, रक्त का प्रमुख स्थान होता है। पशुओं का रक्त, पशु रक्त, इनके भोजन में रक्त का प्रमुख स्थान होता है। गाय बैल की गर्दन को चमड़ी की रस्सी से बांधकर, पहले गर्दन को क्या है, गाय और बैल की गर्दन को चमड़े की रस्सी से बांध देते हैं। इस कारण इनकी नसें होती हैं, गाय की बैल की जो नसें होती है वो फूल जाती है। इसके बाद नसों में धनुष चुबाकर रक्त निकाला जाता है। इस रक्त को, ताजा रक्त को भी पी लेते हैं ये लोग। बाकी इस रक्त को दूध में मिलाकर मसाई लोग भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इनका क्या है, इनके भोजन में रक्त का महत्वपूर्ण स्थान होता है। गाय बैल की गर्दन, गाय और बैल की गर्दन होती है, इस गर्दन को रस्सी, चमड़े की रस्सी होती है, रस्सी से बांध देते हैं पहले, जिससे क्या होती है, नसें होती हैं, ये नसें फूल जाती हैं। इनकी जो नस होती है, नसें होती हैं, ये फूल जाती हैं। नसें होती हैं, ये नसें फूल जाती हैं। इसमें जब नसें फूल जाती है, इसमें धनुष चुबाकर, धनुष का जो बाण होता है, बाण को चुभा, तीर कमान से बाण छोड़ा जाता है, बाण रोक दिया जाता है, तो धनुष बाण से उसको चुभाया जाता है। चुभाया जाता है और चुभाने के बाद में चुभाकर इससे रक्त है वो निकाल लिया जाता है। इस रक्त को कोरे को पी लेते हैं। रक्त, ताजा जो रक्त होता है, इसका सेवन करते हैं। इस रक्त को दूध में मिलाकर भी मसाई लोग हैं ये प्रयोग करते हैं। रक्त को एक तो ताजा पी लेते हैं, रक्त को ताजा पिया जाता है, प्लस रक्त को दूध में मिलाकर, दूध में मिलाकर भी ये लोग हैं ये इसका सेवन करते हैं, इसको पीते हैं, प्रयोग में लेते हैं। मांस प्राप्ति के लिए भेड़ बकरियों से मांस प्राप्त किया जाता है। मांस है इनका, मांस प्राप्त किया जाता है। मसाई जाति मांस है ये भेड़ बकरियों से प्राप्त करती है। भेड़ बकरी मांस है ये भेड़ बकरियों का खाते हैं। भेड़ बकरियों को मांस के रूप में प्रयोग करते हैं। मांस प्राप्ति के लिए भेड़ बकरियां होती हैं। कृषि क्षेत्र में उपजें प्राप्त की जाती है, खाद्यान्न प्राप्त किया जाता है। खाद्यान्न में ज्वार, बाजरा, मक्का प्रमुख फसलें होती हैं। तो कृषि क्षेत्र में उपजाने वाली फसलें, कृषि क्षेत्र में जो खाद्यान्न उपजाया जाता है, इस खाद्यान्न में ज्वार, बाजरा और मक्का इनकी प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। कृषि क्षेत्रों में खाद्यान्न को उगाया जाता है। खाद्यान्न फसलों में ज्वार, बाजरा, मक्का प्रमुख फसलें हैं। स्त्रियां होती है वो जंगलों में कंदमूल, केले आदि एकत्रित करती है। स्त्रियां हैं जंगलों में, केले हैं, कंदमूल, विभिन्न प्रकार के जो फल हैं, झड़बेर है, इनको एकत्रित करती है, इनको एकत्रित करके लाती है। जिससे क्या है, स्त्रियां और बच्चे ही मुख्य रूप से इन लोगों ये जो है एकत्रित किए हुए कंदमूल हैं, केले हैं, इनको बच्चे और स्त्रियां ही खाती हैं। स्त्रियां जंगलों में
कंदमूल है, केले एकत्रित करके लाती है, जिसे ये कंदमूल और केले इन्हें स्त्रियां और बच्चे ही खाते हैं, इन्हें स्त्रियां और बच्चे ही प्रयोग करते हैं। कंदमूल और केले हैं ये मुख्य रूप से जो बच्चे हैं वो स्त्रियां ही प्रयोग करती हैं, इन्हें केवल बच्चे और स्त्रियां ही प्रयोग में लाती हैं, केले और कंदमूल को। जंगलों से शहद प्राप्त किया जाता है, मुख्य इंपॉर्टेंट है इनकी शहद। जंगलों से शहद प्राप्त किया जाता है। शहद को ताजा और शराब बनाकर पिया जाता है। जंगलों से शहद प्राप्त किया जाता है, जिसे ताजा या शराब बनाकर पिया जाता है। शहद इनका प्रिय खाद्य पदार्थ है, पेय पदार्थ है। शहद इनका प्रिय पेय पदार्थ माना जाता है। इसके अतिरिक्त ये लोग हैं अपने पड़ोसी निक्तो और वाडानोर दुमक्कड़ जातियों से भी पशु और चमड़े के बदले में खाद्यान्न और शाकाहारी भोजन प्राप्त करते हैं। तो क्या है, इनका जो मुख्य भोजन है वो जंगलों से प्राप्त होने वाला ताजा जो शहद होता है, और शहद को ताजा पीते हैं ये लोग और शराब बनाकर पीते हैं। शहद का इनका क्या है, प्रिय पेय पदार्थ है। इनका शहद क्या है, प्रिय पेय पदार्थ। इनका प्रिय पेय पदार्थ, शहद इनका प्रिय पेय पदार्थ है, प्रिय पेय पदार्थ माना जाता है। इसके अतिरिक्त ये लोग हैं अपने पड़ोसी निक्तो, अपने पड़ोसी निक्तो तथा वाडानोर वाडारोना, इसके अतिरिक्त ये लोग अपने पड़ोसी निक्तो और वाडो रोनो, ये क्या है, दोनों ही गुम्मक्कड़ जो जनजातियां हैं से निक्तो और वाडो रोनो दुमक्कड़ जातियों से पशु व चमड़े के बदले, पशु व चमड़े के बदले, पशु और चमड़े के बदले, ये तो पशु और चमड़े देता है, के बदले में अनाज व शाकाहारी भोजन, शाकाहारी वस्तुएं प्राप्त करते हैं। खाद्यान्न, ये लोग क्या प्राप्त करते हैं, खाद्यान्न व शाकाहारी सामग्री, भोजन सामग्री है ये प्राप्त करते हैं, भोजन सामग्री प्राप्त करते हैं। तो मुख्य रूप से क्या है, ये लोग भोजन के रूप में पालतू जानवरों का प्रयोग करते हैं, पालतू जानवरों का दूध है और मांस का प्रयोग करते हैं। मसाई जनजाति के लोग हैं, ये मुख्य रूप से भोजन के रूप में अपने पालतू जानवरों का दूध है और मांस का प्रयोग करते हैं। इसमें भोजन में ये रक्त का महत्वपूर्ण स्थान होता है, भोजन में रक्त का प्रमुख स्थान होता है। गाय और बैल की गर्दन में पहले चमड़े की रस्सी से बांध दिया जाता है, जिस कारण से नसें फूल जाती हैं। इस नसों को धनुष बाण है, ये चुबाकर रक्त निकाला जाता है। इस रक्त को कोरा पी लेते हैं, ताजा पी लेते हैं। इस रक्त को दूध में मिलाकर भी नशाई लोग है वो प्रयोग में लाते हैं, प्रयोग करते हैं। मांस की प्राप्ति के लिए भेड़ बकरियों को पाला जाता है। कृषि क्षेत्रों में जो खाद्यान्न उपजें होती हैं, खाद्यान्न फसलों में
मुख्य रूप से ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ये इनके प्रमुख फसलें हैं। स्त्रियां जंगलों में कंदमूल है, केले हैं, एकत्रित करती है और इन पदार्थों को, केले और जो कंदमूल पदार्थों को स्त्रियां और बच्चे हैं ये मुख्य रूप से खाते हैं। जंगलों से प्राप्त होने वाला शहद है, इसको ताजा या शराब बनाकर पीते हैं। शहद का प्रयोग इनका प्रमुख पेय पदार्थ है, प्रिय पेय पदार्थ है। शहद इनका प्रिय पेय पदार्थ माना जाता है। इसके अतिरिक्त ये लोग अपने पड़ोसी निक्तो वाडारोनो घुमक्कड़ जनजातियों से पशु और चमड़े के बदले में ये लोग खाद्यान्न है और शाकाहारी भोज्य सामग्री है, ये वस्तुएं प्राप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आज आपको एक इम्पोर्टेड जनजाति है मसाई जनजाति, इसका निवास क्षेत्र जो मुख्य रूप से आपके अफ्रीका का पूर्वी भाग है, अफ्रीका महाद्वीप का, कीनिया है, तंजानिया है, ये मुख्य क्षेत्र है इसका। इसके अलावा युगांडा क्षेत्र बताया था, इसका पूर्वी भाग है। आप लोगों को इनका निवास क्षेत्र, भौतिक दशाएं भूमध्य रेखा क्षेत्र में निवास करते हैं, उष्ण क्षेत्र बताया था। और इस बात में बताया था कि ये पठारी क्षेत्र होने के कारण से उपोष्ण क्षेत्र माना जाता है। सम जलवायु रहती है, तापमान न अधिक रहता है, न बरसात अधिक होती है। पठारी क्षेत्र में ये निवास करते हैं, जो दिन में गर्मी पड़ती है और रात्रि में ठंडा हो जाता है, मौसम ठंड रहता है। इसलिए उष्णकटिबंधीय जो आपके क्या है घास, उपोष्ण घास का क्षेत्र है। अधिक आपके क्या है जो सवाना प्रकार की घास पाई जाती है, बीच बीच में बबूल के वृक्ष भी पाए जाते हैं। इनकी शारीरिक दशा में आपको बताया था कि ये लोग हैं, ये लंबे कद के होते हैं। सिर इनका ऊंचा और लंबाई में होता है, पतला होता है। शरीर है लंबा होता है। शरीर का रंग आपका क्या है, आपका भूरा रंग का है और कथई भूरे रंग का होता है। नाक इनकी लंबी होती है, पतली होती है। जबड़ा कुछ बाहर की ओर निकला होता है। होठ कुछ बाहर की ओर निकले होते हैं। आदि इनकी शारीरिक विशेषता बताई थी। और ये बताया था कि ये जनजाति है, ये भूमध्य सागरीय और निग्रेटो प्रजाति से इनका मिश्रण पाया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी मिश्रित जनजाति है, वर्णसंकर जाति है, भूमध्य सागरीय और निग्रेटो प्रजाति की। इसके बाद में भोजन की बात करें, मुख्य स्थान पशुओं से प्राप्त जो इनका दूध और मांस है, ये इनका मुख्य भोजन होता है। भोजन में रक्त का महत्वपूर्ण स्थान होता है। रक्त ये पालतू पशुओं से, बैल से, गाय से, नसों में जो इनकी गर्दन होती है, गर्दन में बांध देते हैं रस्सी से और उसके बाद में तीर से बोकर उससे रक्त निकाला जाता है, ताज़ा पिया जाता है, दूध के साथ मिलाकर पीते हैं। भेड़ बकरियों से मांस प्राप्त करते हैं। महिलाएं होती है, स्त्री होती है, ये लोग जंगलों में कंदमूल है, केले एकत्रित करती है, बच्चे हैं, स्त्रियां इसको खाती है। खाद्यान्न की बात करें तो ये मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा और मक्का इनका खाद्यान्न है, प्रमुख खाद्यान्न है, खाद्यान्न फसलें हैं। जंगलों से शहद प्राप्त करते हैं, शहद को ताज़ा पीते हैं, शराब में मिलाकर पीते हैं, शराब बनाकर पीते हैं। शहद का इनका प्रिय पेय पदार्थ है। इसके अलावा ये लोग है, ये निक्तो और वाडारोनो, ये निक्तो और वाडारोनो घुमक्कड़ जातियों से पशु और चमड़े के बदले में खाद्यान्न और शाकाहारी वस्तुएं प्राप्त करते हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गए होंगे। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, आपके लोगों के समझ में भी आ रहा है। आप लोग खूब मन लगा के पढ़ाई करें, खूब पढ़ाई करें। कोविड महामारी के कारण से भी ऑनलाइन ही क्लास हो रही है। ऑनलाइन में आप लोगों का सबका स्वागत है। खूब पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, सुना। थैंक यू वेरी मच।